अब आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं संभल में इन मंदिरों के मिलने का सिलसिला असल में कैसे शुरू हुआ। संभल में प्रशासन को शिकायत मिली थी कि वहां बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है और इनमें भी बिजली की यह चोरी मस्जिदों और मदरसों से होने का दावा किया जा रहा था कि यहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। प्रशासन के मुताबिक संभल की 4 मस्जिदों और मदरसों से 1,30,00,000 रुपए की बिजली चोरी हो रही थी और इनमें भी एक मस्जिद की छत के ऊपर बिजली की चोरी करने के लिए एक पूरा लाइट हाउस बनाया गया था, जिससे इस मस्जिद के लिए 100 से ज्यादा घरों को चोरी की बिजली इस मस्जिद के जरिए मिल रही थी। पुलिस ने इसी चोरी को रोकने के लिए बड़े स्तर पर संभल में अपना अभियान चलाया और इसी अभियान के दौरान उसे उन प्राचीन मंदिरों के बारे में पता चला जो पिछले 46 वर्षों से बंद पड़े थे। आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को शक है कि संभल में उनके घर पर बिजली के जो 3 पुराने मीटर लगे थे उनसे बिजली की चोरी हो रही थी और यही कारण है कि आज पुलिस ने इन पुराने मीटर्स को हटाकर बिजली के नए डिजिटल मीटर्स वहां पर लगा दिए और अब संभल में 2 मुद्दों की चर्चा इस समय चल रही है। एक मुद्दा है बिजली चोरी का और दूसरा मुद्दा है मंदिर चोरी का। जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके घर पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, लोकल पुलिस की टीम आप देख पा रहे हैं ये पहुंची हुई है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उनका ये घर है और यहाँ पर बहुत ही पुराने मीटर लगे थे। जो संभल का प्रशासन है वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी चोरी को लेकर ड्राइव चला रहा है। करोड़ों की चोरी पकड़ी गई है और इसी दौरान ये जानकारी मिली कि जो जियाउर रहमान बर्क का घर है वहां पर इस तरह के स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए थे। तो अब ये स्मार्ट मीटर लगाया है जो बिजली विभाग है उसने, और ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी फोर्स बुलाई गई है। आरएएफ की फोर्स है, लोकल पुलिस की टीम है, पीएससी की टीम है, ये फोर्स है। सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में आपके गलियों में जो है आर्मर्ड केबल और स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसी के क्रम में माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग जो है पुराने मीटर को हटा करके उसको स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पुराने मीटर के आपने सील किए हैं? हाँ, वो तो सभी को सील करके लैब में टेस्ट होगा, उसको जांच होगी। कोई मामला है क्या? ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा क्या है। सर, पुलिस की टीम यहाँ पर जियाउद्दीन बर्क के घर पर क्यों पहुंची? विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी और उसी संदर्भ में पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित है जिससे कि उनका जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो सके। अच्छा, इतनी फोर्स की क्या जरूरत पड़ गई सर इस इलाके में? पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है जिससे कि किसी भी अपरिचित स्थिति से निपटा जा सके। क्या पहले यहाँ अटैक वटैक बिजली विभाग के लोग बताते हैं कि बिजली विभाग के लोग और पुलिस की टीम आसानी से मतलब कम मात्रा में नहीं आ सकती? पहली कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसी संदर्भ में पिछले एक सप्ताह से प्रभावी कार्रवाई हुई है जिससे इस क्षेत्र में लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ में आई हैं और अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। बीते दिनों कई बिजली के चोरी के मामले वो सामने आए हैं। आपको बता दें इन इलाकों में कई बिजली चोरी पकड़ने के लिए बिजली विभाग के लोग आते थे लेकिन उन पर अटैक हो जाता था। इस वजह से भारी फोर्स यहाँ पर बुलानी पड़ी और आप देख पा रहे हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है और जो बिजली विभाग के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत जियाउर रहमान बर्क के घर पर पुलिस की टीम पहुंच रही है, बिजली विभाग की टीम पहुंची हुई है। पुराने जो मीटर है उनको सील किया गया है, लैब में भेजा जा रहा है, जबकि यहाँ पर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। सबसे पहले कैमरामैन दीपक बिष्ट, ये मंदिर दिखाएं। मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके ठीक बगल में ये जो मकान है, एक तरीके से कहें तो ये अवैध निर्माण था
जिसको तोड़ने की कवायद जो है वो चल रही यहाँ पर छेनी हथौड़ी से। और ये देखिए बाकायदा एक हिस्सा है, हम कहेंगे कि ये देखिए जो छेनी हथौड़ी से फिलहाल जो छत है उसको तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मतीन, मंदिर के बगल में क्यों निकला हुआ था ये छज्जा? वो निकाल ही लेते हैं सब अपना डिजाइन। अवैध निर्माण था ना ये? हाँ अवैध था, अवैध ही है इस वक्त। किसने बोला ये तोड़ने के लिए? किसी ने नहीं बोला, हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। तो ये पहले क्यों नहीं आपको ये ख्याल आया तोड़ने फोड़ने? पहले जब कोई था ही ना यहाँ, खुद ही हम सेफ्टी करते थे, इसकी ध्यान रखते थे मंदिर की। अब आप लोग अब ये है, अब आएंगे सब लोग। अब ध्यान कैसा था कि अवैध निर्माण हो गया और अचानक से अब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसको अवैध तोड़ देना चाहिए? ना वो प्रशासन के हिसाब से नाप तोल करी मकान की, तो वो उसमें आया गया एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो हमने कहा हम गिरा देंगे, कोई परेशानी ना है। हम ये जो छत है ये मतीन की छत है, इसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण ये था। और बाकायदा आप देखें तो मंदिर से सटा हुआ यह घर है, एकदम मंदिर से सटा हुआ। और जो आसपास के लोग हैं वो ये बताते हैं कि जब ये मंदिर था तो उसके आसपास कोई मकान, सटा हुआ मकान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये मंदिर खंडहर में तब्दील होता चला गया, आसपास अवैध निर्माण वो होता चला गया। और जब प्रशासन की नजर इस मंदिर पर पड़ी और मंदिर के ठीक सामने ये कुआं, अमूमन अगर आप इस रास्ते से गुजरते तो आपको ये कुआं दिखाई ही नहीं देता, पूरी तरह से समतल था, लोग इधर से गुजरते थे। और ये देखिए जरा आप चारों तरफ से दिखाइए, ये अब बल्लियों से पूरी तरह से इसको बैरिकेड्स कर दिया गया है, घेर दिया गया है। और फिलहाल जो कुआं है उस कुएं की खुदाई बंद है। लेकिन ये देखिए आप अगर लोहे से, तो ये कुएं की खुदाई बंद है पूरी तरफ से और चारों तरफ से जो बल्लियां है वो कर दी गई है। मंदिर पर जो है लोगों का आना जाना जारी है। इस मंदिर का नाम कार्तिकेय महादेव मंदिर बताया गया है, जो 46 साल कम से कम 46 साल से यहाँ पर पूजा पाठ बंद थी। संभल में मंदिर और मस्जिद की राजनीति उस दौर से चलती आ रही है जब संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे। आरोप है कि उन्होंने ही वर्ष 2012 से पहले हिंदुओं के शाही जामा मस्जिद के पास एक कुएं में पूजा पाठ करने पर पाबंदी लगाई थी। और आज भी संभल की हिंसा में उनके पोते और मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी भूमिका मानी जाती है और पुलिस ने उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की है। आज हम आपको शफीकुर रहमान बर्क के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगे जो संभल की राजनीति को आईने की तरह आप सबके सामने साफ कर देंगी। इसी साल जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण हो। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की तुलना अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन तालिबान से की थी। उन्होंने संसद में वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताया था और कई बार संसद में इसका खुलकर विरोध भी किया था। वो कहते थे कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। उन्होंने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे को भी बेबुनियाद बताया था और वो कहते थे कि बच्चों के जन्म का ताल्लुक इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से है। और वो ये भी कहते थे कि मुस्लिम लड़कियों को नियंत्रण में रखने के लिए हिजाब और बुर्का जरूरी है। ये उनके कुछ विचार हैं जो आपके सामने रखे। अब सोचिए, जिस संभल में आज मंदिर मस्जिद को लेकर इतना विवाद है और जिस संभल से हिंदुओं का इतना बड़ा पलायन हुआ, उस संभल क्षेत्र से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम और भारत को लेकर ऐसी सोच रखते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? शफीकुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। भारत के अलग अलग राज्यों में 1800 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। और इसलिए आज हम फिर से यह बात कहना चाहते हैं कि क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि हिंदू भी मंदिरों में पूजा पाठ कर सकें
और मुसलमान भी इन मस्जिदों में नमाज पढ़ सके। क्या ये भाईचारा और ये सद्भाव हमारे देश में संभव है? ये एक बड़ी बात है और ये एक शांति प्रस्ताव है जो हम आप सबके सामने रख रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। इस शांति प्रस्ताव के अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना हमारे देश में क्या हम इन 1800 स्थानों पर मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या इतने सारी जगहों पर अदालतों में जाकर कानूनी न्याय मांगेंगे? क्या इतने सारे शहरों और स्थानों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देंगे? क्या समाज को इन मुद्दों पर एक बार फिर से दो हिस्सों में बांट देंगे? और अगर करेंगे तो ये सब कब तक चलेगा? 1800 स्थानों पर अदालत भी अगर न्याय करने के लिए बैठेगी तो न जाने कितने वर्ष या दशक लग जाएंगे और तब तक ये सांप्रदायिक सद्भाव ऐसे ही टूटता रहेगा। इसलिए बड़ी बात यह है कि आज इन दोनों समाजों को, इन दोनों समाज के लोगों को एक साथ आना होगा और यह तय करना होगा, जो कि सबसे सरल काम है, कि जहां पर मंदिर हैं वहां हिंदू अपनी पूजा पाठ कर लें, जहां मस्जिद हैं वहां पर मुस्लिम पक्ष अपने हिसाब से नमाज अदा कर सके। दोनों को एक साथ रहना सीखना होगा, कोएग्जिस्ट करना होगा और जो पूजा के स्थल हैं उन पूजा के स्थलों को भी आपस में मिल बांट कर एक दूसरे की इज्जत बढ़ानी होगी।